अब हम जानेंगे कि आइडियल एज क्या है स्क्रीनिंग के लिए या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडियन मेन में ओरल कैंसर कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस आइडियल एज जो है 30 साल के बाद हमको अपना ओरल एग्जामिनेशन कराना चाहिए एनुअली। और अगर कोई भी आपको रिस्क फैक्टर है, गुटखा ईटर हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी भी तरह का मतलब ओरल लीजन है, रेड पैच, वाइट पैच, नॉन हीलिंग अल्सर है या कोई भी ग्रोथ है तो आपको स्क्रैप साइटोलॉजी या बायोप्सी करानी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग का एक जो कौन सा आइडियल एज है जब हमें स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर के केस में 21 साल 21 ईयर्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए। हर 3 साल पे आइदर पैप स्मीयर या एलबीसी आइडियली कराना चाहिए। अभी मैंने बताया था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में जो कि सर्वाइकल कैंसर का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर हम एलबीसी करा रहे हैं तो हर 5 साल में उसके साथ एचपीवी कंबाइंड रूप से दोनों टेस्ट करा सकते हैं। आफ्टर 30 ईयर तो कराना ही चाहिए। उसके अलावा अगर भाई जो रिस्क हाई, खासकर जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स या रिस्क ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, उनको तो हर 3 साल पे कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में आइडियल एज क्या है? तो 40 साल से हमको स्क्रीनिंग स्टार्ट कराना चाहिए। हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी कराना चाहिए और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो हमको एनुअली कराना चाहिए। हाई रिस्क बता ही चुके हैं, उनको खासकर विशेष ध्यान देना है। देन कोलोरेक्टल कैंसर, ये 45 साल के बाद हमको स्टार्ट करना चाहिए। अपना स्टूल, अकल, ब्लड हर साल में एक बार कराना चाहिए। कोलोनोस्कोपी उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं कराते हैं, हर 10 साल में कराते हैं। लेकिन अगर किसी को आईबीडी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या कोई अदर रिस्क फैक्टर है तो आपको थोड़ा फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए। देन इस प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है वो 50 साल के बाद हमको स्क्रीनिंग रेगुलर कराना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री है अगर आपके घर में तो आपको 45 साल से ही प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और सिंपल टेस्ट है पीएसए, हर साल में एक बार आपको कराना चाहिए। अपने हेल्थ चेकअप पैनल में पीएसए जरूर कराएं। लीवर कैंसर में अगर हाई रिस्क ग्रुप है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, तो आपको अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन हर 6 महीने में आपको कराना ही है। ब्लड कैंसर के लिए ऐसा कोई, अगर आपको मैंने बताया कोई सिम्टम, अगर अनएक्सप्लेन फीवर, वेट लॉस, एनीमिया, कोई लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है तो आपको कराना पड़ेगा। वो जीबीबी, जनरल ब्लड पिक्चर एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन। लंग कैंसर, ये 50 साल के बाद आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। और जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनमें आपको जो लो डोज सीटी स्कैन है, तो हमने पहले बताया, वो आपको स्क्रीनिंग में कराना है।